नीलमणि नीला सियार की कहानी। घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के पास ही फैला हुआ था एक विशाल हरा भरा जंगल। इस जंगल में तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, बंदर, लोमड़ी और बहुत सारे सियार। जंगल की अपनी एक व्यवस्था थी। सभी जानवर एक दूसरे को पहचानते थे और अपनी अपनी ताकत के अनुसार जीवन जीते थे। इसी जंगल में रहता था एक साधारण सा सियार। वह न बहुत ताकतवर था, न बहुत चालाक। बाकी सियारों की तरह वह भी मौका देखकर खाना ढूंढता और रात के समय इधर उधर घूमता। अक्सर बड़े जानवर उसे डराकर भगा देते थे। शेर और बाघ के सामने तो उसकी हालत पतली हो जाती थी। मन ही मन वह सोचता, काश मैं भी कोई बड़ा और ताकतवर जानवर होता तो सब मुझसे डरते। एक दिन उस सियार को कई दिनों से ढंग का भोजन नहीं मिला। भूख के मारे उसका बुरा हाल था। वह जंगल से निकलकर गांव की ओर चला गया, ये सोचकर कि शायद वहां से कुछ खाने को मिल जाए। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर एक कपड़े रंगने वाले की दुकान थी। वहां बड़े बड़े मटकों में नीले रंग का घोल भरा हुआ था, जिससे कपड़े रंगे जाते थे। सियार को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। जैसे ही वह दुकान के पास पहुंचा, अचानक कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और जोर जोर से भौंकने लगे। डर के मारे सियार इधर उधर भागने लगा। भागते भागते उसका पैर फिसला और वह सीधे एक बड़े मटके में जा गिरा। मटका नीले रंग के घोल से भरा हुआ था। सियार पूरी तरह उसमें डूब गया। वह बहुत घबरा गया और किसी तरह बाहर निकल आया। शरीर से नीला पानी टपक रहा था। वह डर के मारे बिना रुके जंगल की ओर भागता चला गया। जब वह जंगल पहुंचा और चांदनी में खुद को देखा तो वह खुद ही चौंक गया। उसका पूरा शरीर नीले रंग का हो चुका था, चमकीला, अलग और अजीब। वह बोला, अरे मैं तो बिल्कुल बदल गया हूँ। कुछ देर बाद जब सुबह हुई तो जंगल के जानवर उसे देखकर हैरान रह गए। ऐसा जानवर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। सबसे पहले हिरन ने उसे देखा और डर के मारे भाग गया। फिर बंदरों ने देखा, वे पेड़ों पर चढ़ गए। धीरे धीरे खबर पूरे जंगल में फैल गई, जंगल में कोई नया अजीब नीला जानवर आ गया है। सभी जानवर डर गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह कौन है। तभी नीला सियार ऊंची आवाज में बोला, डरो मत, मैं कोई साधारण जानवर नहीं हूँ। भगवान ने मुझे खास बनाकर भेजा है। मेरा नाम है नीलमणि। मैं इस जंगल का राजा हूँ। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। जानवर पहले से ही डरे हुए थे। शेर और बाघ भी उसे देखकर सोच में पड़ गए, इतना अलग रंग, शायद ये सच में कोई शक्तिशाली जीव हो। धीरे धीरे नीलमणि ने जंगल पर अपना असर जमा लिया। सभी जानवर उससे डरने लगे। वह जो कहता वही होता। शेर और बाघ भी उससे टकराने की हिम्मत नहीं करते थे। नीलमणि अब ऐश की जिंदगी जीने लगा। हिरन और खरगोश उसके लिए भोजन लाते, भालू उसे शहद देता। सब जानवर उसकी सेवा में लगे रहते। लेकिन एक बात थी, नीलमणि कभी भी सियारों के साथ नहीं रहता था। जब भी सियार उसके पास आते और उससे बात करने की कोशिश करते, वह उन्हें डांटकर भगा देता। वह सोचता, अगर ये सियार मेरे पास रहे तो कहीं मेरी सच्चाई न खुल जाए। बाकी सियारों को उसकी हरकतें अजीब लगने लगीं। वे आपस में बातें करने लगे, इसकी चाल ढाल तो बिल्कुल सियार जैसी है, बस रंग अलग है, वरना व्यवहार तो हमारा ही लगता है। लेकिन डर के कारण कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं। फिर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल में हर तरफ पानी ही पानी हो गया। बारिश में जंगल का माहौल बदल जाता है। जैसे ही बारिश तेज हुई, सभी सियार खुशी और उत्तेजना में एक साथ हुआ हुआ करने लगे। यह उनकी पुरानी आदत थी। नीलमणि खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने बाकी सियारों की आवाज सुनी, वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हुआ हुआ। जैसे ही वह चिल्लाया, सभी जानवर चौंक गए। ये तो सियारों जैसी आवाज है। उधर तेज बारिश के कारण उसके शरीर से नीला रंग धीरे धीरे बहने लगा। कुछ ही देर में उसका असली रंग सामने आने लगा, भूरा, साधारण सियार जैसा। शेर ने गौर से देखा और गर्जकर बोला, ये तो सियार है। अब सभी जानवरों को सच्चाई समझ में आ गई। वे गुस्से से भर उठे। हिरन, बंदर, भालू, सबने उसे घेर लिया। नीलमणि का सिर शर्म से झुक गया।
वह कांपते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। मैं सिर्फ डर और अपमान से बचना चाहता था। मैंने झूठ का सहारा लिया। शेर ने कहा, झूठ के दम पर कोई राजा नहीं बन सकता। बाघ ने जोड़ा, डर कुछ समय तक चलता है, सच हमेशा सामने आता है। सभी जानवरों ने मिलकर फैसला किया कि ऐसे धोखेबाज को जंगल में रहने का अधिकार नहीं है। उसे जंगल से बाहर भगा दिया गया। भीगा हुआ, शर्मिंदा और अकेला नीलमणि जंगल छोड़कर दूर चला गया। रास्ते में वह सोचता रहा, अगर मैं जैसा था वैसा ही रहता तो आज ये दिन न देखना पड़ता।